आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा कि किस तरह से परसेप्शंस को चेंज किया जाता है। और आइए हम एक केस स्टडी लेते हैं। और ये एक साधारण घोड़ा नहीं था, ये एक ऐसा घोड़ा था हु कुड सॉल्व मैथ्स, यस, या फिर वो अपना टाइम बता सकता था जस्ट बाय टैपिंग हिज फुट। यू मस्ट बी वंडरिंग ऐसा क्या था। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इवन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। नमस्कार, आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा कि किस तरह से परसेप्शंस को चेंज किया जाता है। और आइए हम एक केस स्टडी लेते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी जर्मनी के अंदर में एक घोड़ा था जिसका नाम था क्लेवर हैंस, या फिर वो अपना टाइम बता सकता था जस्ट बाय टैपिंग हिज फुट। यू मस्ट बी वंडरिंग ऐसा क्या था। और यस, दिस इज द हॉर्स। अगर आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे जाके सर्च करेंगे, इसका नाम है क्लेवर हैंस। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इवन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। जर्मनी के अंदर में जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन सबको दे वर अमेज्ड टू सी दिस हॉर्स परफॉर्मेंस। एंड ये इतना पॉपुलर हो गया था कि ये जिस सिटी में रहता था उसके मेयर ने इसको अवार्ड भी दिया गया था, द हॉर्स हु कैन डू मैथ। इसका जो ऑनर था, जो इसका जो हैंडलर था, वो उसको रोज किसी न किसी एग्जीबिशन में जाता था, किसी टाउन में ले जाता था और वहां पर ऑडियंस से सवाल पूछते थे और ये मैथ्स को सॉल्व करता था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन वन डे देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ऑस्कर, who decided to dig deeper into this. And ऑस्कर ने जब इसकी एग्जीबिशंस को स्टडी किया, इसके पैटर्न को स्टडी किया, he figured out something, and he figured out that actually he was just an ordinary horse, he was an author, he didn't know about the math. लेकिन what he was good at, horse जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि he was expert in understanding the human body language. तो जब भी कोई सवाल पूछता था तो ऑडियंस से या जिसके हैंडलर होते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही यूज्ड टू पिक अप द क्यूज, सटल क्यूज पिक करके वो उस क्वेश्चन का जवाब देता था टैप को प्रेस करके। एंड दिस इज हाउ ही वाज टू एबल टू डू इट। और ऑब्वियसली ये मिथ धीरे धीरे खत्म हुई, ठीक है। और अपकमिंग फास्ट फॉरवर्ड टू कोटा पे आते हैं। कोटा जो विच हैज बीन अ डेस्टिनेशन फॉर सो मेनी एस्पिरेंट्स फॉर द जेईई एंड नीट, एंड बहुत सारे लाइक क्लेवर हंस के जो मिसकंसेप्शंस थे, जो उसका जो नैरेटिव मिसकंसेप्शन बना था, वैसे ही कोटा भी लास्ट 2-3 साल से उस मिसकंसेप्शन बेस्ड नैरेटिव का शिकार हुआ है। कैसे शिकार हुआ है? मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट चलती रहती है, बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज है ना, ड्रामाटाइज्ड है ना, ओवर सेंसेशनलिज्म की पर रिपोर्ट चलती है कि कोटा इज बिकम सुसाइड कैपिटल ऑफ द कंट्री और बहुत लोगों के सुसाइड्स होते हैं, वहाँ का माहौल खराब है। इस तरह की रिपोर्ट चल के ओवर सेंसेशनलिज्म चल रहा होता है। लेकिन अगर हम कोटा की बात करते हैं, अगर हम नेशनल स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो नेशनल स्टैटिक्स तो दूसरी पिक्चर बताती है। नेशनल स्टैटिक्स बताती है कि राजस्थान, जहाँ पर कोटा है, कोटा राजस्थान स्टेट का है, वहाँ पर अगर ऑल इंडिया बच्चों की सुसाइड रेट की बात करें तो राजस्थान की रैंक जो है वो काफी पीछे है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो उससे आगे हैं और साथ ही साथ नेशनल एवरेज से भी कम है। लेकिन फिर भी मीडिया का ओवर सेंसेशनलिज्म चलता रहता है और इस वजह से एक गलत नैरेटिव, जैसे क्लेवर हैंस के साथ गलत नैरेटिव सेट हुआ था, वैसे ही सिमिलर वे में कोटा के साथ भी गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और पेरेंट्स को और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिला प्रशासन, कोचिंग्स, हॉस्टल ने काफी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्कशॉप्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, इन सबको लगा के बच्चों की मेंटल हेल्थ पर लगातार काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज कहीं पर भी मीडिया हाईलाइट नहीं कर पा रहा है। और यही एक रीजन है कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो पर्सनल मेंटरिंग हो रही है, जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है, मेंटर्स लगा के बच्चा एक ओवरऑल एक अच्छे इंडिविजुअल के रूप में और या अपना जो भी टारगेट है उसके लिए ज्यादा फोकस्ड अब बच्चा नजर आ रहा है। लेकिन ये जो नैरेटिव मीडिया में चला है उससे बचने की जरूरत है। और ये स्टोरी आप जरूर, मैं चाहता हूं कि क्लेवर हैंस की जो स्टोरी एक बार गूगल जरूर करके देखें कि कैसे फॉल्स नैरेटिव्स सेट किए जाते हैं, एंड वी नीड टू ब्रेक दोस फॉल्स नैरेटिव्स। धन्यवाद।